प्रयास तो उन्होंने किया है ना, आमरण अनशन पर वो बने हुए हैं ना, और अब उनके अनशन की बात तो हो रही है ना। हेमराज राम जी, आपके लिए कितना बड़ा चिंता का सबब है। अब आप भले ही कह दीजिए कि ये राजनीति का व्यवसायीकरण करना चाहते थे, पर आपने 7 निश्चय के मॉनिटरिंग का इनको की जिम्मेदारी दी थी, और 7 निश्चय नीतीश कुमार का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था। कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया था आपने, आपकी पार्टी ने इनको उपाध्यक्ष बनाया था। नीतीश कुमार बोल चुके थे, अरे ये पार्टी के फ्यूचर है, विरासत संभालेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर वो कौन नेता थे जिनकी वजह से प्रशांत किशोर को जेडीयू से बाहर निकलना पड़ा। ऐसे नेताओं को आप संभाल करके क्यों नहीं रख पाए, वजह क्या है? अब ये नेता आपकी राह में मुश्किल खड़े कर रहे हैं, कई तरह का सवाल कर रहे हैं, आपको लेकर के बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, और जनता इनको सुन रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक लाइन में मैं सीधी बात करता हूं कि नीतीश कुमार जी के जो सोच को पसंद करता है, नीतीश कुमार जी की अगुवाई में जो काम करने पर राजी होता है, जो नीतीश कुमार जी का जो सोच है बिहार को बदलने का, बिहार को आगे बढ़ाने का, उस पर जिसको भरोसा रहा, नीतीश कुमार जी के साथ मजबूती के साथ खड़े रहे। जिनको इस विजन में, नीतीश कुमार जी के सोच में जिनको भरोसा नहीं रहा, जिनका मकसद कुछ और था, राजनीति से मेवा खाना था, वैसे लोग दरकिनार होते। नीतीश कुमार जी का सोच, नीतीश कुमार जी का सोच 2015 में क्या था, 17 में क्या हो गया, 2022 में क्या था, 24 में क्या हो गया? नीतीश कुमार जी का सोच, नीतीश कुमार जी का सोच क्या है? नीतीश कुमार जी का सोच क्या है? उसकी अग्नि परीक्षा होने वाली है। हेमराज राम जी, नीतीश कुमार जी की सोच क्या है? यही तो पूछ रहे हैं। सोच तो एक ही है पंकज जी कि हमें बिहार को बदलना है। बिहार को बदल करके नीतीश कुमार जी ने, बिहार को बदलने के लिए कभी लालू जी का साथ चाहिए, कभी बीजेपी का साथ चाहिए, कभी लालू जी, कभी लालू जी। हमारा मकसद है कि बिहार को बदलना है। मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि बिहार को बदलने के लिए आपको कब किसका साथ चाहिए, ये अब जनता को समझ में नहीं आ रही है बात। कानून का राज कायम किया है, तो मेरा मकसद है, मैं अपने मकसद की ओर आगे बढ़ रहा हूं। और जिनको मेरे मकसद से प्यार नहीं है, जिनको बिहार की जनता से प्यार नहीं है, विकास से प्यार नहीं है, वो लोग दरकिनार होते चले जा रहे हैं। और बाकी जिनकी बात आप कर रहे हैं, जो बड़का सवाल जो इन्होंने खड़ा किया कि बीपीएससी के छात्रों के साथ खड़ा है, और इन्होंने आरोप भी लगा दिया कि बीपीएससी में जो है पैसे से पद बिकता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनका जो दावा रहा कि बीपीएससी में पद बिकता है, और इनके नेता अधिकारी के बच्चे उस पद को खरीद रहे, तो क्या पिछड़ा वर्ग से आने वाले 64वीं बीपीएससी के टॉपर सोम प्रकाश गुप्ता, सामान्य वर्ग से आने वाले 65वीं बीपीएससी के टॉपर गौरव सिंह, पिछड़ा वर्ग से आने वाले 66वीं बीपीएससी के टॉपर सुधीर सिंह, सामान्य वर्ग से आने वाले 67वीं बीपीएससी के टॉपर अमन आनंद, 68वीं बीपीएससी के टॉपर। ये टॉपर का नाम मत बताइए, ये टॉपर का नाम मत बताइए हेमराज राम जी। ये टॉपर का नाम मत, टॉपर का नाम मत बताइए। नहीं, आप बात ही नहीं सुन रहे। जो टॉपर्स किया है, जो टॉपर्स बने हैं, क्या फर्जीवाड़ा करके बने हैं? नहीं, पर आयोग का अध्यक्ष आप उनको बताए हैं ना, जो टेंटेड रहे हैं। आयोग के अध्यक्ष आपने उनको बनाया है जो टेंटेड रहे हैं। डॉक्टर संजय, मैं चाहूंगा आप आए और नाम बताएं, आयोग के अध्यक्ष कौन कौन रहे, आप बताएं उनका नाम। आयोग के अध्यक्ष कौन कौन रहे, जरा उनका नाम बताइए आप। नहीं, ठीक है। वो हिमराज जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और छोटे भाई की तरह हैं, और जेडीयू में बड़े ही कद्दावर नेता। आवाज आने दीजिए, आवाज आने दीजिए। हाँ जी, लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूं, क्या यह सच्चाई नहीं है कि आयोग में गड़बड़ियां होती है? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो किनारे लगा दिए जाते हैं,
और बहुत सारे बच्चे कैसे लाभ उठा लेते हैं। मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूं कि नए डीजीपी बने थे और उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था। एक पत्रकार ने पूछ दिया कि पुलिस चयनित परीक्षा में जो पुलिस को लेकर के जो परीक्षा होनी थी, क्या उस परीक्षा में आरोपी पूर्व डीजीपी हैं, उस केस का क्या हुआ? डीजीपी से लेकर के एडीजी हेडक्वार्टर, और यह सवाल किया गया था, मेरे ख्याल से गृह विभाग के बड़े अधिकारी बैठे हुए थे। तमाम लोगों ने बंगले झांकना शुरू कर दिया। आप लाख परीक्षा सही ले रहे हो, मैं बार बार कहता हूं, आखिरकार अभ्यर्थियों में विश्वास क्यों नहीं जम रहा है? आखिर कहां चूक हो रही? और अभ्यर्थियों में अगर विश्वास ही नहीं होगा एग्जामिनेशन प्रोसेस को लेकर के, तो सवाल तो उठेंगे ही, लोग सड़कों पर तो आएंगे ही, क्योंकि एक नौकरी सहारा होता है, इंडस्ट्री तो आ नहीं रहा है। 52 लाख गरीब बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं, उनके लिए अगर सही तरीके से परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी तो उनके जीने और खाने का तरीका और जरिया क्या होगा? यह तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मुझे लगता है हर दल को दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके यह सवाल करने का अधिकार है।